तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एसपेल भी अब अपग्रेड हो गया था, जो पहले से भी ज्यादा पावरफुल अटैक्स अब सीधे लूशियन की ओर भेज देता है। तब लूशियन भी फुल फोकस करते हुए इन सारे अटैकों से बचने की कोशिश करने लगता है और बचते हुए क्या था कि मुझे अब किसी तरह से अपने कॉन्शियस आई को एक्टिव करना होगा, वरना ऐसे में ज्यादा देर तक इससे नहीं बच सकता। जिस पर अब यही सोचते हुए लूशियन अब सीधे इस एसपेल की ओर ही जाने लगता है और जाते हुए क्या था कि मैं ये कर सकता हूँ, जब तक लाइफ और डेथ का सिचुएशन ना आ जाए तब तक मेरी बॉडी मेरी सुनता ही नहीं। तब ये देखकर सू जूनियर कहते कि आखिर ब्रदर लूशियन कर क्या रहे हैं, जिस पर लिंजा को भी कुछ समझ में नहीं आता है। और अब जैसे जैसे लूशियन इस फॉर्मेशन के करीब जा रहा था वैसे वैसे ये फॉर्मेशन भी अब चारों तरफ से लूशियन को घेरना शुरू कर देता है, जिसके बाद अब होना क्या था, लूशियन की धुलाई शुरू हो जाती है। ये सारे अटैक अब बहुत ही फास्टली आके लूशियन को लगना शुरू हो जाते हैं, वो भी बिना कोई मौका दिए। तब इधर सू जूनियर कहते सिस्टर लिंजा कि आप सच में ब्रदर लूशियन को नहीं बचाएंगे, जिस पर लिंजा कुछ भी नहीं कहती है। तब इधर हम देखते हैं कि लूशियन अब बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई, नीचे की ओर बेहोश होकर गिरता जा रहा था। मगर तभी हम देखते हैं कि लूशियन की बॉडी के चारों ओर एक आंख पैर हो जाता है। इसके साथ ही इसकी बॉडी में कुछ पावर्स भी अपने आप ही पैर होने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर लिंजा कहती कि क्या इसने कर लिया। और अब ये फॉर्मेशन दोबारा अपने बहुत सारे अटैकों को सीधे लूशियन की ओर भेज देता है। मगर इससे पहले कि ये सारे अटैक लूशियन को टच भी कर पाते, अपने आप ही उसके बॉडी के अंदर से ब्लैक टावर अपीयर हो जाता है, जो लूशियन को इन सारे अटैकों से प्रोटेक्ट कर लेता है। तब ये देखकर सू जूनियर कह दे कि ये तो ब्रदर लूशियन का ब्लैक टावर है। अच्छा, वो ब्रदर लूशियन इसे अभी ही यूज कर लिया। जिस पर अब एल्डर लिंजा इस टावर को देख के बहुत ही शौक होती हुई कहती कि ये तो। तब सू जूनियर कहती कि सिस्टर लिंजा क्या कोई प्रॉब्लम है, जिस पर एल्डर लिंजा कहती कि ये टावर मैंने इसे कहीं देखा है, ऐसा लग रहा है कि मैं इस ब्लैक टावर को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। तब सू जूनियर कहती कि सिस्टर लिंजा क्या आपकी मेमोरी वापस आ रही है, जिस पर एल्डर लिंजा कहती कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आया, मगर ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये ब्लैक टावर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। और ये कहते कहते एल्डर लिंजा अपने सर को पकड़ते हुए कहते कि आखिर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तब इधर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन तो अपने नेक्स्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला फॉर्मेशन पहले के दो फॉर्मेशन से काफी ज्यादा पावरफुल था। जिसे देखकर सू जूनियर कहती सिस्टर लिंजा जल्दी जाइए और ब्रदर लूशियन को बचा लीजिए, मुझे नहीं लगता कि ब्रदर लूशियन अब इस फॉर्मेशन के अटैक को झेल पाएंगे। तब एल्डर लिंजा भी कहती कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, और इतना कहते एल्डर लिंजा इन सबको रोकने की कोशिश करती है, मगर इनसे भी अब कुछ भी नहीं होता है। जिस पर एल्डर लिंजा कहती क्यों नहीं, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, लूशियन को ये स्पेल अब खुद से ही ब्रेक करना होगा। तब इधर हम देखते हैं कि फॉर्मेशन अभी बहुत ही विराट रूप लेने लगता है, जिसमें से अभी गोल्डन ड्रैगन भी अपीयर होने लगता है। तब इधर लूशियन भी अपनी आंखों खोलते हुए कहता है कि चलो अब सब कुछ खत्म करते हैं, जिस पर यहाँ भी पता चलता है कि लूशियन अपने कॉन्सनेंट साइड टेक्निक को कल्टीवेट कर लिया था। तब ये देखकर ये गोल्डन ड्रैगन अब सीधे लूशियन को खत्म करने के लिए बहुत ही फास्टली उसकी तरफ ही आने लगता है, जिसे देखते हुए लूशियन कहता है कि आ जाओ मैं भी देखता हूँ क्या कि तुम मुझे कैसे खत्म करते हो। और ये कहकर लूशियन अब कॉन्सनेंट साइड टेक्निक में रियल आई का यूज करता है, जिसकी वजह से लूशियन फाइंड कर लेता है कि आखिर फॉर्मेशन कहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तब ये पता चलता है लूशियन कहता है कि मिल गया, जिस पर अब लूशियन सीधे अपने अटैक के साथ उस फॉर्मेशन की ओर बढ़ जाता है, लेकिन ये ड्रैगन अब सीधे आके लूशियन को निकल जाता है, जिसे देखकर सू जूनियर बहुत ही रोती हुई कहती सिस्टर लिंजा अगर आप चाहती तो उसे बचा सकते थे। तब लिंजा कहती कि रोना बंद करो, वो अभी जिंदा है, उस ड्रैगन ने जिसे निकला था वो लूशियन का इल्यूजन है। तब इतना सुनते सू जूनियर अब सामने की ओर देखती हुई कहती कि क्या, जिस पर इधर हम देखते हैं कि सच में लूशियन बिल्कुल ठीक था, इसने अपने इल्यूजन को उस ड्रैगन के पास भेज दिया था और खुद ही उस स्पेल को डिस्ट्रॉय करने चला गया था। लेकिन तभी यहाँ पे अब फिर से एक और फॉर्मेशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है, जिसे देखकर लूशियन अब बहुत ही चिढ़ती हुई कहता है कि क्या लेवल 10 का स्पेल, आओ जो करना है कर लो, अब मैं कुछ भी नहीं करने वाला। तब यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्पेल तो दरअसल एल्डर लिंजा ने क्रिएट किया था लूशियन को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, जिस पर सूजून अब बहुत ही खुश होती हुई कहती कि ब्रदर लूशियन तुमने तो कमाल कर दिया। और इतना कहते ही सूजून अब कूदते हुए लूशियन को हक कर लेती है, जिसके बाद लूशियन से पूछती है कि ब्रदर लूशियन क्या तुम ठीक हो। तब लूशियन कहता है कि तुम्हारे हक करने से पहले ठीक था, जिस पर एल्डर लिंजा अब लूशियन की ओर आती हुई कहती कि चलो रेडी हो जाओ। तब लूशियन अब बहुत ही फनी तरीके से पीछे हटते हुए कहता है कि एल्डर लिंजा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा उस प्लेस में नहीं जाना चाहता। जिस पर एल्डर लिंजा अपनी पावर से यूज करते हुए लूशियन को पूरी तरीके से हील कर देती है, और फिर लूशियन से कहती कि वो तो तुमने कॉन्सनेंट साइड टेक्निक को कल्टीवेट कर ही लिया। तब लूशियन कहता है हाँ, लेकिन अभी मैंने सिर्फ रियल आई को यूज करना ही सीखा है, जिस पर एल्डर लिंजा बिना कुछ बोले बस लूशियन को ही घूरते रहती है। तब ये देखकर लूशियन सू जूनियर से पूछता है कि आखिर बात क्या है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही जैसे मैंने इनका कुछ चुरा लिया है। और फिर लूशियन अब खुद से कहता है कि पता नहीं कितने महीने बीत चुके हैं, मुझे जल्दी से वापस एक्ट में लौटना होगा, पता नहीं रोली भी अब इस एक्ट में होगी या फिर नहीं।
जिस पर अब यही सोचते हुए लूशियन एंड लिंजा को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपने मुझे सिखाया, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। अगर आपको मुझसे कभी कोई काम हो तो फौरन मुझे बता दीजिएगा। और इतना कि लूशियन अब यहाँ से जाने लगता है। तब लिंजा कहती है कि रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। जिस पर लूशियन अब मुड़ते हुए कहता है कि क्या मुझसे? और फिर लूशियन अब सू जूनियर की ओर देखने लगता है। तब सू जूनियर भी इशारा करती है कि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। जिस पर लिंजा अब सू जूनियर से कहती है तुम यहीं पर रुको, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। तब ये सुने सू जूनियर वेल्डर लिंजा के कान में कहती है कि सिस्टर लिंजा ब्रदर लूशियन ऑलरेडी किसी को लाइक करते हैं। जिससे सुनते वेल्डर लिंजा बहुत ही ब्लश करती हुई कहती है अगर तुमने कुछ दोबारा नॉनसेंस बातें की तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तब सू जूनियर सीधे यहाँ से भागती हुई कहती कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, आप लोग कंटिन्यू करो, मैं जा रही हूँ। जिस वेल्डर लिंजा अब लूशियन से कहती कि मुझे फॉलो करो। और इतना कह ये दोनों वेल्डर लिंजा के पैलेस की ओर जाने लगते हैं। तब सू जूनियर अब झाड़ी से निकलते हुए कहते कि मुझे यकीन है कि सिस्टर लिंजा ब्रदर लूशियन से अपने प्यार का कन्फेस तो नहीं करेंगे। जिसके बाद अब इधर हम पैलेस के अंदर इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर लिंजा सामने की फोटो की ओर इशारा करते हुए कहती है कि क्या तुम उसे जानते हो। तब इस फोटो को देखकर लूशियन बहुत ही शौक होती हुई कहता है कि ये तो। और इतना कह लूशियन अब इस फोटो को बहुत ही गौर से देखने लगता है, जो और कोई नहीं बल्कि लूशियन की मदर थे। तब इस फोटो को देखते देखते लूशियन को अपने बचपन के फ्लैशबैक याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसकी मदर लूशियन को लोरी सुना के सुला रहे थे। तब इन फ्लैशबैक को याद करके लूशियन अब रोते हुए कहता है कि ये फोटो तो मेरी माँ की है। जिसे सुनिए लिंजा बहुत ही शौक होती हुई कहती कि दोबारा बोलो, क्या सच में इस पेंटिंग में जो लेडी बैठी हुई है वो तुम्हारी माँ है? तब लूशियन कहता है हाँ भले ही मैंने इन्हें कभी ठीक से देखा ना हो, लेकिन मेरे माइंड में हमेशा इनकी इसी तरह की छवि या पैर होती है। और फिर लूशियन पूछता है कि एल्डर क्या आप मुझे बता सकती है कि आखिर आपको ये पेंटिंग कहाँ से मिला? जिस पर लिंजा कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, दरअसल एक एक्सीडेंट में मैंने अपनी सारी मेमोरी खो दी। मैं नहीं जानती कि ये लेडी कौन है, इनका नाम क्या है, मगर जब भी मैं इस पेंटिंग को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो ये पर्सन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। लूशियन क्या तुम श्योर है कि वाकई में पेंटिंग तुम्हारी मदर की ही है? तब लूशियन कहता है हाँ मैं 100% श्योर हूँ कि ये मेरी मदर ही है। इस पेंटिंग में जो ब्लैक टावर है वो जन्म से भी मेरे भी पास है। जिस पर लिंजा पूछती है कि क्या तुम कभी भी अपनी मदर से नहीं मिले? तब लूशियन बताता है कि फादर के अनुसार मेरी मदर मुझे तभी छोड़ी चली गई थी जब मैं बहुत ही ज्यादा यंग था। इसके अलावा मुझे मेरी मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिस पर लिंजा कहती भले मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मैं इस बात से श्योर हूँ कि मैं भी कभी इनसे मिली हूँ और शायद मेरा इनसे एक बहुत ही गहरा नाता है। तब लूशियन कहता है क्या आप मदर से मिल चुकी है? जिस पर अब लिंजा कहते हैं क्यों ना हम दोनों अपने अपने ब्लड के एक एक ड्रॉप को चेक करें, कहीं हम दोनों भाई बहन तो नहीं। तब लूशियन कहता है नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर ऐसा होता तो फादर मुझे जरूर बता दे। जिस पर लिंजा अब लूशियन हाथों पकड़ते हुए कुछ करने लगती है। तब ये देखे लूशियन कहता है कि आखिर आप ये क्या कर रही है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।